सर, एक इम्प्रेशन ये भी है कि आप लोग नून लीग के रवैये से तंग आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग इत्तेहाद को निभा रहे हैं, जबकि नून लीग को अब अपना वज़ीर आज़म बरकरार रखने के लिए आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। सर, ऐसा क्यों है? कोई मजबूरी है, कोई दबाव है, आखिर क्या ऐसा रीज़न है? देखिए, पहले चीज़ तो ये कि मैं नहीं समझता कि नून लीग को ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की। बिल्कुल ज़रूरत है, न सिर्फ ये कि हाउस को चलाने के लिए, कोरम रखने के लिए, बिल्स पास करने के लिए ज़रूरत तो पड़ती है ना। इस तरह से तो नहीं है ना कि उनके अब नंबर्स जो हैं, वो वाला नंबर जब जिस दिन उनको शायद ज़रूरत हो तो हो सकता है कि एक-एक करके उनको बुला के और बिठा दें, लेकिन डे टू डे में तो वो नहीं ऑपरेट कर सकते बगैर पीपल्स पार्टी के वोटों के। सही। सर, आज शर्जील मेमन साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी एक 9 मई दोहराने जा रहे थे। अगर 9 मई का कोई खदशा था तो फिर वहाँ पे आप लोगों ने इनको इजाज़त ही क्यों दी? पहले इजाज़त ही ना दी जाती। नहीं, पहली चीज़ तो कि इजाज़त की बात नहीं है, एक कानून और आइन की बात होती है कि एक किसी भी पार्टी को फॉर मैटर ये ज़रूर है कि दूसरे सूबों में, पर्टिकुलरली पंजाब में, एक डिफरेंट तरीक़ाकार अपनाया गया। ये ना तो कानूनी तौर पे पीपल्स पार्टी की रवायत है कि जो है इस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएँ, ना ही हम चाहते थे। तो एंड सेकेंडली जिस पोजीशन पे वो हैं एज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उस हिसाब से उनको प्रोटोकॉल देना हमारा फ़र्ज़ भी बनता था और हमने वो फ़र्ज़ निभाया भी। तो उस लिहाज से तो चीज़ें ठीक ही जा रही थी। आज असद कैसर साहब की भी मुलाकात हुई। एक सेकंड में कंप्लीट तो कर लूँ ना बात। तो उस लिहाज से अब कहीं मामला ख़राब ये हुए, वो भी ज़्यादा उसमें कुछ लाइंस क्रॉस करके अपनी गुफ्तगू में, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन उसका मेरा ख्याल है कि आना कोई इतनी बात नहीं है। उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि वो कहाँ कैसे पूरी चीज़ को निभाते हैं, और ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। सही सर। और जो आज असद कैसर साहिब की आपसे मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ गिले शिकवे भी किए, क्या ये अब गिले शिकवे से बात जो है खत्म हो गई है? इशू सॉर्ट आउट पता नहीं है कोई कौन बैठ के बनाता है कैसे। हम कैफेटेरिया में बैठे थे, अपनी कॉफ़ी पी रहे थे, वो कॉफ़ी पीने आए, वो हमारे साथ बैठ के। तो पार्लियामेंट में तो ये होता है, चाहे आप गवर्नमेंट टू अपोजिशन हो या कुछ भी हो, आपका इंटरेक्शन रहता है। देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट इट, या इतना बड़ा कोई उसमें वो चीज़ ढूंढने की कोशिश ना की जाए। यानी कि इत्तफाकी मुलाकात थी, कोई प्लान मुलाकात नहीं थी। जी 100% इत्तफाकी मुलाकात थी। सही। और सर, एक ये भी है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत PTI के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात को सपोर्ट करेगी। आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए और इससे चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? देखें, पार्लियामेंट का काम ही ये होता है गुफ्तगू करना, चाहे वो आप जनरली जो फॉर्मल बिजनेस है उसके थ्रू करते हैं, या आप इनफॉर्मली इंटरेक्ट करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के पार्लियामेंट, दुनिया की हर पार्लियामेंट का ये तरीके का होता है। तो उसमें तो कोई सेकेंडली डायलॉग होना चाहिए ना। पर ये कौन सी आपके पास जमहूरियत या पार्लियामेंट है जिसमें डायलॉग ही नहीं हो रहा? तो डेफिनेटली हम सपोर्ट करते हैं। बाकी कौन कितना इसमें जो है अपना हिस्सा डाले, वो तो जैसे अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो ये बात सारी सामने आएगी ना। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं तो देख रहा हूँ कि माहौल ही नहीं बन रहा जिसमें कोई डायलॉग हो सके। सही। सर, आज PTI वालों ने मिसाके जमहूरियत की बात की है, एक नए मिसाके जमहूरियत की बात की है, और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत दी है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा बनेगी? क्योंकि बिलावल साहिब हमेशा मिसाके जमहूरियत 2 की बात करते हैं। देखिए, मिसाके जमहूरियत पे भी डिस्कशन होना चाहिए, और उसमें जो फर्दर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उस पे भी डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके लिए भी हमें माहौल चाहिए ना। इस तरह से नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा PTI को भी चीज़ें, अपने रवैयों को, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा ना। इस तरह से घर बैठे ऐलान कर देने से तो चीज़ें नहीं ठीक होती। सही सही। तो सर, ये माहौल कौन बनाएगा? ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की होनी चाहिए और फिर PTI को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन माहौल बनता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि स्टेट्स गवर्नमेंट के ज़्यादा होते हैं
क्योंकि आप बैठे हैं, आपके पास ज़िम्मेदारी है, आपने मुल्क को ठीक तरीके से चलाना है, उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो उस लिहाज से तो पहले ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। और उसके बाद जो अपोजिशन है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इसको उस तरह से ले कि चीज़ें कुछ आगे बढ़ सकें। तो मेरी दोनों को मशवरा होगा कि भाई माहौल बनाएं, इनिशिएटिव्स लें। उन इनिशिएटिव्स को आप ये नहीं मतलब रूठे हुए बैठे हुए हैं और वहां से आप हाथ हिला दें, ऐसे नहीं होगा। आपको स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, आपको थोड़ी बातें सिर्फ ऐलान कर देने या पीएम साहब के भी ये कहने के कि भाई हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, तो उसके लिए आगे बढ़ने के लिए दोनों साइड्स को एक एक कदम उठाना पड़ेगा। सही। नवीद साहब, एक दोबारा जानना चाहूँगी कि अगर मिसाक जमहूरियत होता है तो आपके मुताबिक उसमें क्या क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिफॉर्म्स हैं, पूरा इलेक्ट्रल जो प्रोसेस है उसमें भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अभी हम पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इवॉल्व हो रहा है अभी भी। हालांकि 26, 27 पे कुछ लोग खुश नहीं है क्योंकि पावर बैलेंस थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो पावर बैलेंस एक पेंडुलम एक एंड पे चला गया था, तो जाहिर है कि उसमें भी करेक्शन की ज़रूरत है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, तो एक दफ़ा बैठ के डायलॉग शुरू होगा तो कई बातें निकलेंगी, कई तजावीज़ आएंगी और फिर देखा जाएगा कि कहाँ कंसेंसस बनता है तो उस पर आगे बढ़ा जाएगा। और सर, कोई क्या पीपल्स पार्टी दोनों फ्री कैन को मेज़ पे लाने के लिए कोई किरदार अदा करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी कभी भी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार होती है। जैसे मैंने कहा, उसके लिए माहौल ज़रूर चाहिए होता है। ये पॉइंट स्कोरिंग वाले जो हैं इश्यूज, उसको साइड पे रख के कहीं सीरियस जब बात होगी तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उसमें अपना रोल प्ले करेगी। सही। और सर, जाते जाते बताइएगा कि पीपल्स पार्टी महमूद खान अचकज़ई के ऑपोजिशन लीडर बनने के हामी है या आपके नज़दीक ऑपोजिशन लीडर जो है वो पीटीआई से होना चाहिए? देखें, कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए एक अलग बात है। ये मेरी मर्जी से, मैं ऑपोजिशन का मेंबर ही नहीं हूँ कि मैं अपना उस लिहाज से राय दूँ। जो कानून है वो ये कहता है कि जो मेजॉरिटी मेंबर्स जिस तरफ भी लिख के स्पीकर को देंगे, स्पीकर उस सारी लिस्ट को देख के टैली करेगा और उसके बाद जिसके पास भी ज़्यादा हुए, अगर एक ही बंदा है और उसके पास सारे वोट्स हुए, तो वो जो है ऑपोजिशन लीडर बन जाएगा। मेरी मर्जी से नहीं बनेगा, स्पीकर की मर्जी से नहीं बनेगा, ऑपोजिशन मेंबर्स की मर्जी से बनेगा। तो महमूद खान को अगर वो लिख के देते हैं तो वही होना चाहिए ना, इसमें हम मैनिपुलेशन और जाली तरीके का ना इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।